जी हाँ स्टूडेंट, ये है मेरे हाथ में NIOS बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट। जी हाँ, अब हमारे पास बहुत सारे कॉल ऐसे आ रहे हैं जो स्टूडेंट ये बोलते हैं, सर क्या ये मेरे को ओरिजिनल मार्कशीट बिना एग्जाम दिए मिल सकती है। या फिर हमसे ये पूछा जाता है कि सर अगर हम एग्जाम ना दें और हमारी जगह कोई और बैठकर एग्जाम दे दे तो हमें ये ओरिजिनल मार्कशीट मिल सकती है। और या फिर सर अगर हम फेल हो रहे हो तो हमारे नंबर बढ़ा के पास करके क्या ये ओरिजिनल मार्कशीट हमें मिल सकती है। तो मेरा आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो NIOS की ओरिजिनल मार्कशीट से रिलेटेड बार बार हमारे पास कॉल आता है, कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप आता है, और इसीलिए मेरे को ये वीडियो एक बार दोबारा बनाना पड़ा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके मन में ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई एक ऐसी ओरिजिनल मार्कशीट बिना एग्जाम दिए ही आपको मिल जाए NIOS बोर्ड की, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब आप सुनकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि आंसर है यस। ये बिल्कुल आसानी से अवेलेबल है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो स्टूडेंट अब पूछेंगे तो सर फिर देरी किस बात की है, जल्दी से आप हमें बताइए क्या प्रोसेस है और इसका जो है हमें कैसे मिल सकता है। तो मेरा ये आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस प्रोसेस को देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या हेडिंग है, बिना परीक्षा दिए मार्कशीट कैसे प्राप्त करें, यही क्वेश्चन आप लोगों का है। अब देखिए, ये है ओरिजिनल मार्कशीट, ये चाहिए आपको। अब आपके मन में विचार आता है कि ये हम कहां से लें। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मोबाइल में जाते हो या लैपटॉप में जाते हो और गूगल सर्च बार में जाते हो और वहां पर टाइप करते हो कि ओरिजिनल मार्कशीट हाउ वी विल गेट विदाउट एग्जाम। तो वहां पर गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, वो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है कि ये प्लेटफॉर्म है, आप इसमें जाके अपना जो भी आपको सही लगता है वहां पे ढूंढ लीजिए। अब होता क्या है, जब आप इसको सर्च करते हैं कहां पर, गूगल में, यानी कि गूगल सर्च बार में जाके आप सर्च कर रहे हैं तो गूगल आपको कहां कहां भेजेगा, या तो आपको भेजेगा यूट्यूब में, यूट्यूब के आपके पास लिंक आ जाएंगे, या फिर आपको भेजेगा फेसबुक में, फेसबुक का भी लिंक आ जाएगा आपके पास, या फिर आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है इंस्टा, तो इंस्टा में आपको भेज देंगे, और या फिर आपको कोई व्हाट्सएप इंटीग्रेट नंबर होगा, उस नंबर पे आपको जो है भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें कौन आपको भेज रहा है, गूगल। गूगल तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आपको ये मार्कशीट कैसे मिल सकती है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहां पर अगर आप कोई भी ऐसा सर्च करने जाते हो तो बकायदा मैं बोलता हूं आपको प्रॉपरली नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आपकी बात हो जाएगी, और वो आपसे जब आप ये बात पूछोगे तो वहां से आपको आंसर मिलेगा जी हाँ आपको ये मार्कशीट मिल जाएगी। और ऐसा करने पे मैं जो समझता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट ना ये करते हैं, ये मुहावरा आपने सुना है एक, आ बैल मुझे मार, यानी कि किसी ने आपको फोन नहीं किया लेकिन आपने उन्हें फोन किया कि सर मेरे को इस तरीके से ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। जिस तरीके से हमारे पास फोन आते हैं, हमारा तो जवाब अलग होता है, वो हम लास्ट में आपको बताएंगे, लेकिन जो ज्यादातर आपको नंबर मिलेंगे उन नंबर पर यही होगा कि आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जहां पे बैल को खुद इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और मुझे मारो। तो यानी कि आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हो, वो आपको बोल रहे हैं जी हाँ, और आपको एक अमाउंट बता दिया जाता है कि ये अमाउंट आप दीजिए और आपको जो है ये मार्कशीट मिल जाएगी। अब स्टूडेंट का अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन होता है कि सर क्या ये गारंटी है कि ये जो है हमको बिल्कुल सही तरीके से मिलेगा। तो देखिए वहां पे वो क्या गारंटी आपको दे रहा है, यहाँ पर ये चीजें मैं लेकर आया हूं। जब आप इस तरीके से कॉल करते हो और ऐसे पर्सन से कॉल कर रहे हो जिससे पहले कभी आपने बात भी नहीं करी है, आपको पता भी नहीं है वो किस लोकेशन से बात कर रहा है, और ना ही आप उसे जानते हो कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट चला रहा है या फिर वो कौन सा स्टडी सेंटर चला रहा है या वो उसका काम क्या है, लेकिन आपको नंबर मिल गया है और आपकी जरूरत है तो आपने फोन कर दिया। अब आप बोलोगे सर मार्कशीट चाहिए, वो बोलेगा हाँ, तो चार बातें आपको श्योर करके देगा। सबसे पहले आप बोलोगे सर गारंटी है ओरिजिनल की, वो बोलेगा जी 100% गारंटी है, ओरिजिनल मार्कशीट ही मिलेगी आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और आपको जो है, आप पूछोगे सर इसमें मार्क्स मेरे को कितने मिल जाएंगे, वो बोलेगा जो आप बोलिए। 80 to 90% मार्क्स की गारंटी भी देते हैं, जितने मार्क्स आप जिस सब्जेक्ट में बोलोगे वो मार्क्स भी हम दे देंगे आपको। फिर आप बोलोगे सर किस ईयर की मार्कशीट मेरे को मिल सकती है, क्या बैक ईयर की मिल सकती है या करंट ईयर की मिलेगी, तो
वहां पे जवाब मिलेगा जिस साल का आप चाहते हो उस साल का मिल जाएगा, यानी कि एनी ईयर, कोई भी ईयर की मार्कशीट हो वो मार्कशीट भी आपको दे देंगे। फिर आप बोलोगे कि सर ऑथेंटिक कैसे होगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये मेरी मार्कशीट जो है ओरिजिनल है? हो गएगा, अरे बड़ा इजी है। आप जो है ना रिजल्ट रिजल्ट को हमारी वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, और वो आपको एक लिंक भेजेगा। जब आपका सारा बात हो जाएगा तो आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे और जो एनरोलमेंट नंबर आपको प्रोवाइड किया होगा वो एनरोलमेंट नंबर जब आप वहां पर डालेंगे तो बकायदा आपका रिजल्ट आ रहा होगा वहां पर, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर और आपके सब्जेक्ट, फिर उसमें टीएमए, प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स, नीचे पास लिखा हो बहुत बढ़िया तरीके से। और आप बोलोगे वाह, ये तो वेबसाइट पे भी दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऑथेंटिक है। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, हम लोग जो है रेडी है अगर हमारा वेबसाइट पे भी रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि फिर बचता ही क्या है अगर वेबसाइट पे भी रिजल्ट दिखा दिया जाता है। लेकिन आप सभी को बताऊं कि NIOS बोर्ड की तो एक ही वेबसाइट है, उसे मैं एक बार फिर दोबारा से डिस्क्लोज कर देता हूं, NIOS.ac.in। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट नहीं है। और अब तो NIOS बोर्ड ने खुद ही फेक वेबसाइट की लिस्ट अपनी मेन पेज पर जारी कर दी है। और ऐसा क्यों करा है? क्योंकि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ में, स्टूडेंट फंसते चले जा रहे हैं। और आप यकीन करिए, जिनको आप ये 50,000, 1 लाख रुपए या 25,000 रुपए दे रहे हैं ना, इनके अगेंस्ट में आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। जिस दिन आप कंप्लेंट करने जाओगे ना, सबसे पहले आपको बिठा दिया जाएगा कि आपने फेक मार्कशीट लेने के लिए कैसे किसी को पैसे दिए। तो मैं आज आपको यहां पर दिखा रहा हूं अभी कि NIOS के होम पेज पे उन्होंने अपनी कौन कौन सी फेक वेबसाइट्स जो है जारी कर दी है। देखिए मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, ये है NIOS बोर्ड का होम पेज। ठीक है, आप जब इसे लाइव ओपन करेंगे, इस वक्त हमारे जो पैनल में ये लाइव चल रहा है, तो यहाँ पे जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ फेक वेबसाइट्स रिसेंबलिंग NIOS जैसे दिखने वाली नकली वेबसाइट की सूची। अब आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरे को बड़ा सरप्राइज होता है कि ये फेक वेबसाइट पहले भी NIOS बोर्ड ने जारी की हुई थी। लेकिन पहले ना सिर्फ 5 वेबसाइट ऐसी थी जो इंडिया में फेक वेबसाइट थी, जो NIOS की तरह दिखती थी और स्टूडेंट उससे धोखा खा जाते थे। अब आपको बिलीव होगा, टोटल कितनी वेबसाइट फेक इस वक्त है? 35। नंबर ऑफ वेबसाइट 35, यानी कि 35 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल हुबहू NIOS की वेबसाइट की तरह दिखती है। और जब आप उसमें एंटर करते हो, सब कुछ आपको वो मिल जाता है जो आपको चाहिए। तो ये सारी वेबसाइट, अब ये देखिए, मेरा ये दिखाना किसी वेबसाइट को टारगेट करना नहीं है, ये तो वेबसाइट खुले तौर पर NIOS बोर्ड ने अपने होम पेज पे लगा रखा है, तो वहां से हम आपको जो है दिखा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें से कौन जो है फेक है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन NIOS ने अपनी जांच तो करी होगी कुछ ना कुछ, और जब जांच करी होगी तो उसमें ये फेक वेबसाइट के नाम दिए। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, नीचे देखिए, नीचे क्या आ रहा है, फेक मोबाइल एप्स अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर। फेक मोबाइल ऐप भी हैं और उनके ये कुछ नाम दिए हुए हैं, जिसे आप NIOS के होम पेज में देख सकते हो। यानी कि ऐप भी आपको जो है ना फेक है वहां पर, जहां पर आपसे कोई ना कोई चीजें गलत करवा रहे हैं। अच्छा, आपको ना ये सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और उसके बाद आप इनका कहीं पे यूज कर लेते हो, और जब यूज करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम सामने आती है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट के साथ में, वो कुछ इस तरीके से रहा है। ये अलग अलग फील्ड है जहां पे स्टूडेंट मेरे पास आए हैं और उनको प्रॉब्लम हुआ है। होता क्या है कि जब ये डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाइड होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब वेरिफिकेशन तब भी हो सकता है जब आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर ये तब भी हो सकता है जब 2 या 3 साल आपको अपनी जॉब पर हो गए हो और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो आती है, किन किन फील्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है और जो स्टूडेंट मेरे सामने लेकर आए हैं, सबसे पहला तो था नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, किसी स्टूडेंट ने कोई मार्कशीट अपना ले लिया ओरिजिनल, फेक मार्कशीट किसी से, और उसके बाद उसने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब पे वो लग गया, 2 या 3 साल बाद अचानक से डिपार्टमेंट उसका वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आपके डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते हैं तो क्या क्या उसमें प्रॉब्लम सामने आती है, उसको मैं अभी आगे बताता हूँ।
इसके अलावा जो अगला फील्ड है वो है आप किसी आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी डिफेंस सेक्टर में अप्लाई करने जा रहे हैं। और डिफेंस सेक्टर में प्रॉपरली एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होता है, तब उसके बाद जो है सिलेक्शन किया जाता है। तो यहां पर भी आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पासपोर्ट को लेकर। जी हाँ, हो सकता है अभी आप स्टूडेंट हो, लेकिन आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा समय आपके साथ आ जाए, आपको बाहर जाने का मौका मिले। और जब बाहर जाने का, इंडिया से बाहर जाने का मौका मिलेगा तो पासपोर्ट तो चाहिए, और लेकिन पासपोर्ट में भी आजकल वेरीफाइड होते हैं डॉक्यूमेंट, और जब डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं पाया जाता है तो वहां पर पासपोर्ट आपको इशू नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला जो मैंने देखा, स्पोर्ट्स सिलेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो स्पोर्ट्स में अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं और बेस्ट हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, और उन्होंने जो है अपना जो है फिजिकल पास भी कर दिया है। और जब उनको सिलेक्शन के लिए, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, जब सिलेक्शन के लिए उनके डॉक्यूमेंट गए और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए और वो डॉक्यूमेंट फेक पाए गए, तो वहां पर उनका स्पोर्ट्स में सिलेक्शन भी रुक गया। अब स्पोर्ट्स सिलेक्शन से मतलब क्रिकेट और हॉकी ही नहीं है, बहुत सारे गेम है जो कि हमारा आपका कुश्ती से लेकर पतंगबाजी तक होते हैं। इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्कूल ना जाने के कारण, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, और वो किसी ऐसे से मिल जाते हैं कि वो सोचते हैं कि ये मार्कशीट हमें यहाँ से मिल गई है, अब हमारा करियर बन जाएगा, और उनका करियर भी रुकते हुए देखा हुआ है हमने। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। और या फिर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैंने तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा देखा है जो फोन में बात करते वक्त सिर्फ मेरे से रो रहा था। रो इसलिए रहा था कि उसने बताया कि सर मैंने 3 साल किसी कॉलेज में कोई कोर्स किया, वहां से डिग्री लिया, और जब डिग्री लेने का नंबर आया तो मेरे को कॉलेज ने डिग्री देने से मना कर दिया कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं और आपके क्लास 12 के डॉक्यूमेंट फेक पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में कह रहा मेरे 10 लाख रुपए तो गए हैं, साथ साथ में मेरे वो 3 साल प्रीमियम जो मेरी जिंदगी के थे वो भी चले गए, और अब ना मेरी फैमिली के पास इतना पैसा है कि मैं दोबारा से वो करूंगा, और ना ही जो है हमारे पास वो समय बचा है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है सिर्फ एक छोटी सी गलती करने से। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो कारण है मुख्य, वो यही है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को सचेत कर चुका हूं। अब आपको बताऊं किस तरीके से। जैसे अगर आप देखो तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि जो स्टूडेंट अगर ऐसा यूज करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पनिशमेंट, जो भी आईपीसी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी वहां पे पनिशमेंट होगी वो पनिशमेंट आपको मिलेगा। उसके बाद आप पे फाइन लगाया जाएगा, जो फाइन होगा वो आपको पेड करना पड़ेगा, और कई तरीकों में आपको बैन भी कर दिया जाएगा। जैसे कि आप इस बोर्ड में दोबारा 5 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर आप इस स्पोर्ट्स में जो है कभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको बैन कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति आने में ना करियर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत करिएगा कि इस तरीके का आप कोई भी यूज कर रहे हो। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ना एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था NIOS में बिना परीक्षा दिए मार्कशीट कैसे मिलती है। 7 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो, और आपको पता है 10 लाख स्टूडेंट्स ने अभी तक इसे देख लिया। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग जो है एंटरटेनमेंट या कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, ये स्टूडेंट है सिर्फ, जो 10 लाख स्टूडेंट ने ये देखा। और सबसे अच्छा मेरे को वीडियो बनाने के बाद ये लगा और ये पता चला कि हमारे इंडिया में आज भी ईमानदार लोग हैं, ईमानदार बच्चे हैं, लेकिन उनको गलत तरीके से फंसाया जाता है, गलत गाइडेंस दी जाती है और वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस वीडियो में 30,000 लाइक मिले हैं, यानी कि 30,000 लोग ये बोल रहे हैं कि सर आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत है, और जो है यहाँ पर जो है उन्होंने लाइक दिया है। दूसरा 1.4 के कमेंट्स आए हैं, ये देख रहे हैं, ये आप, ये हमें लिखा है कमेंट्स 1.4 के, यानी कि आप वो कमेंट्स में जाइए, एक बार वीडियो में जाइए, पढ़िए, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट का अपना एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा, उनका अनुभव उन्होंने इस कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, कैसे कैसे किस किस लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। साथ साथ में 1.1 के लोगों ने इसे शेयर किया, और 17,500 स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। यानी कि 17,500 लोग ये मानते हैं कि ये चैनल वो चैनल है जहां पर आप सब्सक्राइब करने पे आपको बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्टूडेंट, मैं चाहता हूं आप भी आइए, इस चैनल से जुड़िए, ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिले। और देखिए, हम यहाँ पे हमारे चैनल में ना, इसमें आपको जो है ना बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो काम के वीडियोस हैं। जैसे यही है, NIOS में बिना परीक्षा दिए ओरिजिनल डुप्लीकेट मार्कशीट कैसे मिलती है, 10th पास करने के बाद डायरेक्ट 12th में एडमिशन कैसे मिलता है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे वाले दिन क्या होता है,
डिजी लॉकर की मार्कशीट वैलिड है या नहीं है, टीएमए कैसे बनता है, क्या क्या सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल, पासिंग सर्टिफिकेट जो मिलते हैं, एसवाईसी आ जाए, एसवाईसीटी आ जाए तो क्या करना है आपने, एनआईओएस एग्जाम मोड कैसा होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, और एनओएस में जो कॉपी चेक होती है उनकी सच्चाई क्या है उसका वीडियो है, एनओएस का प्रैक्टिकल कैसे होता है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस हैं जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है अगर आप एनआईओएस के स्टूडेंट्स हो। और साथ साथ में आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि जब कमेंट्स आए ना मेरे पास तो इतने सारे कमेंट्स हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो दिल को छूते हैं और लगता है कि आपके साथ में शेयर करूं। देखिए एक एक कमेंट्स है जो लिखा हुआ है, जो मजा एग्जाम देकर मार्कशीट लेने में है वो बिना एग्जाम देकर कहाँ। बिल्कुल सही बात, ये कोई दिलीप कुमार है, इनकी आइडिया है, तो बहुत अच्छी बात लिखी है यार कि जो मजा एग्जाम देकर मार्कशीट लेने में है ना वो बिना एग्जाम दिए मार्कशीट लेने में कहाँ है। क्योंकि जो मेहनत का जो फल होता है ना वो बड़ा मीठा होता है, उसको जो है खाने में बड़ा स्वाद होता है। दूसरा यहाँ पे कॉम राइडर है कोई, वो कह रहा है कि मैं फेक मार्कशीट निकालने वाला था लेकिन अब नहीं निकालूंगा, थैंक यू सर। जी हाँ, तो मतलब कोई सोच रहा था ऐसा कि मैं जो है फेक मार्कशीट निकाल लेता हूँ, लेकिन जो है मेरा हमारा वीडियो देख लिया और उसे पता चल गया कि सच्चाई क्या है और वो रुक गया, उसके लिए थैंक्स बोला है, थैंक यू। फिर एक यहाँ पर काला चमोली जी हैं, इन्होंने तो मतलब अपने कमेंट्स को ना स्टूडेंट की व्यथा को एक गाने में लिख दिया है, तो उसको मैं आपके साथ में पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, देखो, इसी फर्जीवाड़ा ने मेहनत करने वालों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है। एक गाना है, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, ऐसा ही समय आ गया है। बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पे चमोली जी ने कि अब ऐसा समय आ गया है कि जो हंस है ना वो तो जो है दाना और तिनका चुगने जा रहे हैं। जो मेहनत करता है, हंस बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है, और जो कौवा होता है ना वो कभी मेहनत नहीं करता और दूसरों की मेहनत से ना अपने लिए चुरा लेता है, दूसरा खाना लेके आता है वो अपना उससे वहां से चुरा लेता है। और जो कौवे है ना वो मोती खाएंगे। क्यों बोला ऐसे कि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनको तो जॉब नहीं मिल रही है, वो पीछे रह जा रहे हैं, जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, परसेंटेज ला रहे हैं, और जो इस तरीके से फेक मार्कशीट और ये सब लेके पहुंच रहे हैं उनका आगे सिलेक्शन हो जा रहा है और फिर वो जो है अपना आराम से आगे का करियर बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अब ये सच्चाई कम होती चली जा रही है। अब जो है बहुत आसानी से वो लोग सामने आ रहे हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखते हैं। उसके बाद एक ये 4 या 5 शब्दों का कमेंट है, पर इस कमेंट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, क्या एनआईओएस फेक है क्या? तो ये तो वो बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि स्टूडेंट खुद कहीं से डुप्लीकेट मार्कशीट ले ले, खुद कहीं से जो है एग्जाम ना दे और फिर आप एनआईओएस को ब्लेम करें, ये तो सही नहीं है। लेकिन ये ब्लेम नहीं कर रहे, ये पूछ रहे हैं कि एनआईओएस फेक है क्या। तो इसका जवाब ना इस वाले किसी ने कमेंट्स में जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक कमेंट है जिसमें क्या लिखा है, गुरुजी मुझे आपका सलाह बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मैं खुद एनआईओएस से 10th और 12th पास करके निकला हूं और मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री कंप्लीट करके एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूं पिछले 16 साल से। जी हाँ, तो करियर ऐसा नहीं है कि नहीं बना। एनआईओएस बोर्ड से 10th भी किया, 12th भी किया और इग्नू से भी करा और एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। नाम है इनका बाबू एन शर्मा, आईडी है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी व्यथा को यहाँ पर बताया हुआ है। एक बार आप वीडियो में जाएंगे ना तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपको प्रॉपरली एडमिशन लेना है, एनओएस बोर्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा चैनल है वीसीएससी गुरुजी, सब्सक्राइब करिए। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल, टीएमए, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। और ये 2 मोबाइल नंबर हमारे हैं व्हाट्सएप पे, इससे आप हमारे तक पहुंच सकते हैं, हम तक संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप में से भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी तरीके से ओरिजिनल फेक मार्कशीट लेके फंस चुका है, तो कैसे उसका निवारण होगा, उसके लिए आप आइए, हमसे जुड़िए, हम आपको कोई ना कोई सोल्यूशन करके देंगे। और इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। इसी तरीके के वीडियो मैं और लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।